Hello students and welcome back to video tutorials of BSc Computer Science SEM 2. In first semester I taught you paper 2 and in this semester I am going to teach you again paper 2, that is structured programming with C. In previous semester we learned programming logic and introduction to C. So we already know about basic of C language and the basic elements of C language. Now in this semester we are going to learn other concepts of C language. So let's start with the syllabus of paper 2, that is structured programming with C. So first of all we will see in this video tutorial syllabus of paper 2, that is structured programming with C. So as you know, in last semester you have 4 units in that paper, second paper or first paper, paper 1 and paper 2. So first paper is operating system and second paper is structured programming with C. So I am going to teach you paper 2, that is structured programming with C. So in previous semester you have 4 units and in this semester you already also have 4 units. So let's start with the syllabus of unit paper 2. So there are 4 units, so let's talk about unit 1. In unit 1 we have to see definition, array definition, initialization of array, writing and reading data from an array, bounds checking, searching, sorting and merging of two arrays. And second topic is two-dimensional array, declaring an initialization of two-dimensional array. After that, operations on matrix, addition, multiplication and transpose of matrix we will see in this unit. String manipulation using string library functions. So in unit 1 we have enhancing the प्रीवियस वन जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, हमने वहाँ पर प्रोग्रामिंग लॉजिक टेक्निक 2 यूनिट्स थे एंड 2 यूनिट्स थे इंट्रोडक्शन टू सी. सो जो बेसिक हमारा जो था सी लैंग्वेज का वो हमने लास्ट सेमेस्टर में कंप्लीट किया था. अब हम यहाँ से जो मेन कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज के वो हम यहाँ पर इस सेमेस्टर में देखने वाले हैं. तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एरेज का. इसमें इसकी डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, राइटिंग एंड रीडिंग डेटा फ्रॉम एन एरे, बाउंस चेकिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सब हम एरेज के कॉन्सेप्ट में देखेंगे. इसके बाद एरेज जो है वो 2 डायमेंशनल भी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं. तो हम ये भी देखेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे होते हैं एंड हाउ टू डिक्लेयर इट एंड हाउ टू इनिशियलाइज इट. आफ्टर दैट हम यहाँ पर ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि एरे के कॉन्सेप्ट के अंदर मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स होता है. तो हम यहाँ पर ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देखेंगे. मैट्रिक्स ऑलरेडी हम जानते हैं, हमने 11th-12th में हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 10th में भी है इसका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स. सो उसमें हम लोग जो ऑपरेशन है वो देखने वाले हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. आफ्टर दैट स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन देखेंगे. स्ट्रिंग को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल टू स्मॉल. तो ये सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में देखेंगे, जहाँ पर है स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर. अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की. सो इन यूनिट 2 वी हैव टू सी स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस. स्ट्रक्चर एंड यूनियन. तो यूनिट 2 जो है वो बहुत ही छोटा सा है, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड यूनियन देखने वाले हैं. तो स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज यूनियन. तो स्ट्रक्चर, नीड ऑफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है, उसमें पीरियड ऑपरेटर क्या होता है, इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर. ऑल दिस टॉपिक्स आर कम इन स्ट्रक्चर. After that, second topic of unit 2 is union. In union we have to see concept and application of union and enumeration. So in last we have to see what is difference between structure and union. It is very important. Structure और union के
बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर और यूनियन को जब हम देखेंगे तो ये दोनों एक ही तरह के लगते हैं सिंटेक्स वाइज, बट जो इनका थोड़ा सा इनका लिखने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है, और जब हम इसको लिखते हैं तब यहाँ पर इनके मेमोरी और साइज़ के इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं इनके मेमोरी ऑफ साइज़ के इसमें। एंड तो ये यूनिट 2 जो है ये बहुत ही छोटा है, जिसमें हम स्ट्रक्चर और यूनियन देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट यूनिट 3. सो यूनिट 3 इज़ ऑल अबाउट फंक्शंस एंड स्टोरेज क्लासेस. यूनिट 3 में हम सबको सिर्फ फंक्शंस एंड स्टोरेज क्लासेस देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और स्टोरेज क्लासेस कौन सी होती है। तो हम फंक्शंस के अंदर क्या देखने वाले हैं, अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं, जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। अब अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं किसी नंबर का, SQRT करना चाहते हैं, या किसी का पावर निकालना चाहते हैं, तब हम अरिथमेटिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन भी बहुत सारे होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन हैं, जो फंक्शंस, हम उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिन फंक्शंस की ज़रूरत हमको पड़ती है, जो हम बनाते हैं, जैसे फैक्टोरियल, अगर हमें किसी इसका निकालना है नंबर का, तब हम वहाँ पर खुद का फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, कैटेगरी ऑफ फंक्शन, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, यूज़ ऑफ वॉइड, व्हाट इज़ रिकर्शन, function with array, passing structure element to functions, and storage classes. स्टोरेज क्लासेस के अंदर क्या क्या है, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर. सो दीज आर द स्टोरेज क्लासेस जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. तो कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ स्टैटिक है, कुछ एक्सटर्न है और कुछ रजिस्टर है. तो यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पर एडवांटेजेस भी क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, अरिथमेटिक फंक्शंस क्या है, रिकर्शन क्या है, यूज़ ऑफ वॉइड. हम लोग हमेशा मेन वॉइड लिखते हैं, तो वॉइड का मतलब क्या है, रिकर्शन क्या है. इसके बाद फंक्शन विथ एरे, एरे के अंदर भी हम फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं, पासिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट टू फंक्शंस हैं. और उसके बाद स्टोरेज क्लासेस. तो यूनिट 3 में भी दो ही टॉपिक्स हैं, फंक्शन एंड स्टोरेज क्लासेस, बट ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है. आफ्टर दैट वी हैव टू सी यूनिट 4. In unit 4 is all about pointer and file concept. तो ये it is very important, pointer and file concept. पॉइंटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे भी जाते हो तो आपको पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. तो इसलिए पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम बहुत ध्यान से देखेंगे. सो what is pointer, how to declare it and how to initialize it. डिक्लेयर कैसे करना है पॉइंटर को, इनिशियलाइज कैसे करना है पॉइंटर वेरिएबल को. पॉइंटर ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो पॉइंटर ऑपरेटर कौन से हैं, एस्ट्रिक एंड एम्परसेंड. पॉइंटर ऑपरेटर में दो ही ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, एक एस्ट्रिक और दूसरा एम्परसेंड. फिर हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय reference. Now after that we have to see dynamic memory management function. तो अब यहाँ पर डायनामिक मेमोरी जो हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वहाँ पर इसमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिसके अंदर आता है मेलॉक, कैलॉक, रीअलोकेट एंड फ्री द मेमोरी. पहले तो मेमोरी को एलोकेट करना, मेलॉक का मतलब होता है मेमोरी को एलोकेट करना, कैलॉक का होता है कैलकुलेट करना, हाउ इट्स अबाउट द मेमोरी, एंड रीअलोकेट, फिर से रीअलोकेट करना. एक बार मेमोरी अगर हमने दी है, सपोज करो कि हमने मेमोरी जो एलोकेट की है 30, लेकिन अगर वो कम हो रही है तो हम उसको रीअलोकेट करके उसको बढ़ा सकते हैं. एंड आफ्टर दैट लास्ट जो है डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज़ फ्री. ये मेमोरी को फ्री करने के लिए होता है. आफ्टर दैट लास्ट कॉन्सेप्ट जो है यूनिट 4 का और पेपर 2 का, दैट इज़ फाइल्स. तो व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है. ऑपरेशन ऑन फाइल्स, हम कौन कौन से ऑपरेशन फाइल्स के ऊपर कर सकते हैं,
किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मोड्स ऑफ फाइल्स, फाइल हैंडलिंग फंक्शंस क्या होते हैं, एंड कमांड लाइन आर्गुमेंट. तो ऑल दिस टॉपिक्स आर वी हैव टू सीन इन फाइल्स. तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल क्या है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, ऑपरेशन ऑन फाइल्स, डिफाइनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग. अब फाइल को कैसे डिफाइन करना है, कैसे ओपन करना है और कैसे क्लोज करना है, तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे. मोड्स ऑफ फाइल भी देखेंगे कौन कौन से. अब मोड्स ऑफ फाइल मीन्स रीड, ओनली रीड है या फिर रीड एंड राइट है. तो ये मोड्स ऑफ फाइल्स हैं जिसमें हम बहुत सारे मोड्स हैं जो हम देखेंगे. फाइल हैंडलिंग फंक्शन कौन से हैं वो देखेंगे. एंड लास्टली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. सो दीज आर द 4 टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक में जो था वो हमने क्या देखा है, यहाँ पे एरेज है. फर्स्ट यूनिट में एरे और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे हम. यूनिट 2 में स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बारे में. यूनिट 3 में फंक्शंस एंड स्टोरेज क्लास के बारे में. एंड यूनिट 4 में पॉइंटर एंड फाइल कॉन्सेप्ट के बारे में. So after that talk about books, टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंसेस. तो टेक्स्ट बुक जो है लास्ट इसमें हमने 2 बुक्स जो है वो रेफ़र की थी. पहली थी प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड टेक्निक एंड दूसरा सी लैंग्वेज की बुक हमने रेफ़र की थी. तो यहाँ पर जो सी लैंग्वेज की बुक थी उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड टेक्निक की बुक कब यूज़ नहीं करेंगे. ओनली सी लैंग्वेज की जो बुक है उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं. सो देर आर 2 बुक्स, ई बालगुरु स्वामी प्रोग्रामिंग इन NCC. तो यहाँ पर बालगुरु स्वामी के अंदर प्रोग्रामिंग इन NCC है. एंड सेकेंड जो बुक है वो है डॉक्टर SB किशोर प्रोग्रामिंग इन C, विच वी हैव ऑलरेडी सीन, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में भी यूज़ की थी. डॉक्टर SB किशोर की प्रोग्रामिंग इन C. आफ्टर दैट रेफरेंसेस क्या है. अब डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंसेस क्या है. क्या होता है, कई बार हम लोग टेक्स्ट बुक जो है वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी बुक रेफ़र कर सकते हैं. तो उसके लिए हम कौन सी रेफरेंस लेने वाले हैं, राजा रमन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन C. सेकेंड है KR वेणुगोपाल एंड SR प्रसाद मास्टरिंग C. एंड थर्ड है डॉक्टर SB किशोर, डॉक्टर V गोडकी एंड S माधवी, दैट इज़ गेटवे टू C प्रोग्रामिंग. तो ये जो बुक्स हैं ये आप एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बुक रेफ़र करनी है, जो यूज़ करनी है आपको इस सेमेस्टर में, वो है डॉक्टर SB किशोर प्रोग्रामिंग इन C. सो हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा यूनिट कौन कौन से हैं. 4 यूनिट्स हमको देखने हैं और उसके बाद हमने टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस देखा है. अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक पे होगा. एंड इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा. हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे. उस क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं और वो आपको आपकी असाइनमेंट बुक में साथ ही साथ में लिखते जाना है. और हमको भी वो आपको डिजिटली सेंड करना है हमारे मेल ID पे, जैसे आपने लास्ट टाइम असाइनमेंट सबमिट किया था उसी तरीके से आपको इस बार भी सबमिट करना है. लेकिन हर वीडियो ट्यूटोरियल के बाद आपके हर वीडियो ट्यूटोरियल का लास्ट सेक्शन जो होगा वो क्वेश्चन का होगा. एंड वीक में एक बार हमारा लाइव Q&A आंसर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जिसमें हम कोई भी डाउट अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको हो रहा है उस वीक में जितने भी वीडियोस डाले हैं उसके बारे में, तब हम उसके बारे में बात करेंगे. सो अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1. सो थैंक यू.